हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं 10 न्यू फार्मूलाज, जिसमें आज हम बात करेंगे रोमन के बारे में, अरबिक के बारे में, रिपीट फार्मूला के बारे में, ऑड के बारे में, इवन के बारे में, लेफ़्ट, राइट, अपर, लोअर एंड प्रॉपर केस के बारे में। इन फार्मूलाज को किस तरह से हमने अप्लाई करना है और इन फार्मूलाज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। मगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फार्मूला हमारे पास जो इसमें आ रहा है वो है रोमन का। डाटा मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए हम नंबर्स को यहाँ पे रोमन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे वो इस तरह से होगा कि आपने यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करना है और उसके बाद फार्मूला हम टाइप करेंगे रोमन। और जैसे हम रोमन टाइप करते हैं तो नीचे देखिए फार्मूला आपके पास यहाँ पे शो भी हो रहा है। यहाँ पे टैब का यूज़ करेंगे तो आपका फार्मूला ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगा। अगर आप टैब का यूज़ नहीं करना चाहते तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट देनी है रोमन लिखने के बाद, और उसके बाद उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं रोमन में। जैसे कि ये वाला सेल हमारे पास है A2, और आप शिफ्ट के साथ यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें 1 आपका रोमन में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमने इसको ऐसे ड्रैग करना है और आप देखेंगे कि तमाम आपके पास जितने भी नंबर्स थे वो रोमन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने किसी भी नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं ये वाला फार्मूला यूज़ करके। और उसके बाद सेकंड फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं अरबिक, कि हमने यहाँ पे नंबर्स को रोमन में कन्वर्ट करना है। कि जैसे आपके पास यहाँ पे रोमन में कोई गिनती लिखी हुई है उसको आपने नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला टाइप करेंगे, सिलेक्ट करते हैं इसे, इज इक्वल टू अरबिक। जैसे हम लिखेंगे तो देखिए आपके पास नीचे यहाँ पे फार्मूला शो हो रहा है और आपने यहाँ पे टैब का यूज़ करना है ताकि फार्मूला वहाँ पे ऐड हो जाए। और उसके बाद यहाँ से आप उस सेल में क्लिक करेंगे जिस रोमन डाटा को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं नंबर्स में, और आप इसको सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 में कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करते हुए नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें रिपीट का, कि हमने यहाँ पे रिपीट कैसे करना है किसी भी लेटर को, किसी भी नंबर को या किसी भी अल्फ़ाबेटिक को। तो देखिए फर्स्ट की यहाँ मेरे पास कुछ यहाँ मैंने सिंबल्स इंसर्ट किए हुए हैं या कुछ साइन मेरे पास है, मैं इनको रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इज इक्वल टू टाइप करना है और आप टाइप करेंगे REP। जैसे आप REP टाइप करते हैं तो देखिए नीचे हमारे पास यहाँ पे फार्मूला शो हो रहा है। आपने डाउन एरो प्रेस करना है और उसके बाद कीबोर्ड से टैब का यूज़ करें और उसके बाद आपने यहाँ से उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल में लिखे हुए डाटा को आप रिपीट करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास डैश में आ रहा है और यहाँ मैंने कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद कितनी मरतबा आप इसको, कितने टाइम्स आप इसको रिपीट करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये डैश जो है यहाँ पे आ जाए 8 मरतबा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए ये डैश यहाँ पे 8 मरतबा आ चुकी है। इसी तरह से यहाँ पे इज इक्वल टू हम टाइप करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं रिपीट, डाउन एरो प्रेस करते हैं, टैब का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम डॉलर के साइन पे क्लिक करते हैं, कॉमा, और उसके बाद मैंने 5 टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करके हम इसको जैसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे बाकी तमाम डाटा भी रिपीट हो रहा है हमारे पास। इस तरह से अगर आप यहाँ पे कोई नंबर टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर टाइप कर लिया 1002 मैंने टाइप कर लिया, और उसके बाद हम इसको अगर रिपीट करते हैं क्लिक करके तो आप देखिए यहाँ पे ये रिपीट हो चुका है उतनी बार, यानी कि 5 बार। तो इस तरह से रिपीट का फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जो हमारे पास में आ रहा है वो है ऑड का, कि हम यहाँ पे ऑड वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। इसके लिए हम ऑड फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। ऑड फार्मूलाज को हाईलाइट करने के लिए, ऑड फार्मूलाज के ज़रिए नंबर्स को हाईलाइट करने के लिए आपने उन तमाम नंबर्स को सेलेक्ट करना है जहाँ से आप ऑड नंबर्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद आपने
इसमें आना है होम पर। होम पे क्लिक करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने हाईलाइट रूल्स पे क्लिक करना है। हाईलाइट रूल्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर रूल्स पे, और मोर रूल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे हमने ये लास्ट वाली कमांड पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। अब उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने फार्मूला टाइप करना है, जैसे इज इक्वल टू, और यहाँ पे टाइप करेंगे इज ऑड, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद आपने यहाँ से वो सेल सेलेक्ट करना है जहाँ से आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये 54 वाला सेल हमारे पास है A2। अब जैसे आप यहाँ पे A2 पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे जो सेल का जो एड्रेस आ रहा है वो ऐसा लगता है जैसे फिक्स्ड हो चुका है, लॉक हो चुका है। तो इसको हमने नॉर्मल मोड में, जनरल मोड में लाने के लिए कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। एक बार प्रेस करें, फिर दोबारा प्रेस करें, फिर एक बार और प्रेस करें, ये इस तरह से नॉर्मल मोड में आ जाएगा जैसे आपको यहाँ पे A2 नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है और उसके बाद आप यहाँ पे इसमें आएंगे फॉर्मेट पे, और हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और हम उसको फिल करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे कलर ये सिलेक्ट कर लिया सियान, और उसके बाद आपने ओके क्लिक किया, और ओके क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो आप देखें जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो सारे यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं हमारे पास। तो ये सारे ऑड नंबर हमारे पास हाईलाइट हो गए हैं। और उसके बाद अगर आप इवन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इवन नंबर जितने भी है, यानी कि आप 54 है, 6 है, 64 है, तो इन सबको आपने हाईलाइट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इवन फॉर्मूला पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी पहले से डाटा यहाँ पे टाइप किया हुआ है, आपने इस तरह से डाटा टाइप करना है प्रैक्टिस करने के लिए। फिर उसके बाद आपने तमाम सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, फिर हाईलाइट रूल्स पे हम क्लिक करेंगे और आपने क्लिक करना है मोर रूल्स पे। मोर रूल्स पे क्लिक करने के बाद यूज़ फार्मूलाज पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू इज इवन, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू, और यहाँ से हमने उस सेल में क्लिक करना है जहाँ से डाटा हमारा स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके बाद आपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है ताकि इसे जनरल मोड में इस तरह से लाया जा सके, और आपने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करनी है। फिर उसके बाद हम फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से हम वो कलर सेलेक्ट करेंगे जिस कलर में आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आप देखें कि आपके पास इवन अमाउंट जितनी भी है वो सारी यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। तो इस तरह से आप ऑड एंड इवन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें लेफ़्ट, कि लेफ़्ट का फार्मूला हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे डाटा राइट किया हुआ है इसकी लेफ़्ट साइड पे जो 2 या 3 या 4 जो भी लेटर हैं उनको हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं लेफ़्ट साइड से शुरू होने वाले 2 या 3 लेटर वो यहाँ पे आ जाएँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इज़ इक्वल टू आपने टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं लेफ़्ट, और जैसे हम यहाँ पे लेफ़्ट लिखते हैं तो आपके सामने नीचे लेफ़्ट यहाँ पे शो हो रहा है। आपने टैब का यूज़ करना है ताकि फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाए। उसके बाद आपने उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल से आप लेफ़्ट साइड से आप डाटा लेना चाहते हैं। उसके बाद सेल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है। आप कितने करैक्टर्स आप यहाँ से लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 करैक्टर यहाँ पे आ जाएं, यानी पहले 3 करैक्टर हम इससे निकालना चाहते हैं, और आप ब्रैकेट क्लोज करें, आप एंटर प्रेस करें तो आप देखें कि डेल के पहले 3 करैक्टर हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। और इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद जैसे आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे तमाम जितने वर्ड्स हमारे पास थे उन सब के पहले 3 करैक्टर हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से आप इसको लेफ़्ट साइड से करैक्टर को कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप राइट साइड से डाटा लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू टाइप करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं राइट, टैब का यूज़ करें, और उसके बाद आपने इस सेल में क्लिक करना है, कॉमा टाइप करते हैं। हम चाहते हैं राइट की तरफ हमारे पास 3 या 4 लेटर्स में आ जाएं, तो यहाँ से आप वो लेटर टाइप करें जितने करैक्टर्स आप यहाँ पे लाना चाहते हैं और आप एंटर प्रेस करें। तो ये देखें अब इसके 4 करैक्टर हमारे पास तो 4 के 4 ही आ चुके हैं। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो देखिए कॉम्पैक्ट के लास्ट जो हमारे पास थे, यानी आप देख सकते हैं QAPM
QAPM, यानी 4 करैक्टर हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं लास्ट वाले। तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें अपर केस का, कि हम तमाम लेटर्स को यहाँ पे कैपिटल करना चाह रहे हैं, कैपिटल लेटर में लिखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अपर। जैसे हम अपर यहाँ लिख भी सकते हैं, अगर नीचे यहाँ पे शो हो रहा है तो टैब का इस्तेमाल करके फॉर्मूला ऐड कर लें और यहाँ से वो सेल सेलेक्ट करें जिस सेल के अंदर आपका डाटा लिखा हो और उसे आप अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें, देखें ये स्मॉल लेटर से कैपिटल में आ चुका है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देखें आपके सिलेक्ट किए हुए तमाम लेटर यहाँ पे अपर केस में आ चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं लोअर केस के बारे में, कि तमाम कैरेक्टर को हमने अपर केस से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये अपर केस है, मैं इस डाटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V या पेस्ट पे क्लिक करते हैं, बल्कि पेस्ट स्पेशल की कमांड यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद लोअर केस पे हम आते हैं और पेस्ट स्पेशल पे आते हैं और हम पेस्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे वैल्यू। ये अब हम चाहते हैं ये जो कैपिटल लेटर हमारे पास है इनको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं स्मॉल लेटर में। तो इसके लिए आपने इज इक्वल टू टाइप करना है। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ फॉर्मूला आप टाइप करेंगे लोअर लेटर, टैब का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद उस सेल पे क्लिक करें जिस सेल को आप कैपिटल से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे डल स्मॉल लेटर में लिखा जा चुका है। और इसे क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए आप नीचे की तरफ लेके आएंगे तो आप देखेंगे तमाम लेटर्स आपके पास स्मॉल लेटर में हो चुके हैं। और फिर इसके बाद लास्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें प्रॉपर केस। प्रॉपर केस में ये होता है कि आपके पास जितने भी वर्ड्स हैं हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा लिखा जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला हम इसमें टाइप करेंगे इज इक्वल टू प्रॉपर, टैब का यूज़ भी कर सकते हैं अब यहाँ पे, शिफ्ट ब्रैकेट शेडू, और उसके बाद यहाँ से हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। अब आप देखें कि यहाँ पे फाल्कन का F छोटा है, कंप्यूटर का C भी स्मॉल लेटर में है, एकेडमी का A भी स्मॉल लेटर में है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फाल्कन का F बड़ा हो चुका है, कंप्यूटर का C बड़ा हो चुका है और एकेडमी का A बड़ा हो चुका है हमारे पास। और इससे जितना भी डाटा आपने लिखा होगा उसको हम ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया 10 फार्मूलाज के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।